जी सर, आप स्टार्ट कर दें सेशन। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो सर जुबेर, आप काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, विजिबल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो जो आज हमारी सेशन का टॉपिक है उसके उसमें हम क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने थोड़ी सी इसके थ्योरेटिकली इस चीज़ को देखी थी कि क्यूज़ होती क्या है और कैसे काम करेंगे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज हम इंशाल्लाह क्यू की कंसेप्ट को देखेंगे और फिर उसके बाद लीड कोड के प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जो हमारे पास क्यूब है, ये एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है। इसको हम यूज़ करते हैं कि हम इसमें अपनी डेटा को स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें एक स्पेसिफिक ऑर्डर के ज़रिए। अब क्यू किस मैकेनिज्म की ऊपर काम करती है, तो उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फीफो कहते हैं। जैसे हमने स्टैक में पढ़ी थी कि स्टैक लीफो के एक मैकेनिज्म को फॉलो करता है कि जो लास्ट वैल्यू आती है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउट करते हैं, यानी लीफो मींस लास्ट एंड फर्स्ट आउट। क्यू में क्या होता है, क्यू में हमारे पास हम फीफो की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं कि जो वैल्यू फर्स्ट आती है वही वैल्यू उसको क्या करते हैं, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट होती है। अब ये जो क्यू फेस काम कैसी करती है, तो इसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं और डिलीशन कर सकते हैं एट अ टाइम। जो हाँ, उसमें स्टैक में हम करते थे तो उसमें हम सिर्फ टॉप वैल्यू पे इंसर्शन या डिलीशन या उसको पीक या जो भी हम परफॉर्म करते थे वो सिर्फ टॉप के पे जो एलिमेंट होता था उसकी उस पे करते थे। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होता। क्यू में हम जब अपनी हम एक वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, एक न्यू वैल्यू को, तो वो हमारी पास जो लास्ट पोजीशन होती है, यानी जो फर्स्ट एन एलिमेंट आई थी उसके बाद हम अपनी न्यू वैल्यू को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जो हम डिलीट करना चाहते हैं तो जो हमारे पास टॉप पे जो वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल दी गई है यहाँ पे स्लाइड में कि इनिशियली हमारे पास एक क्यू है। अब रेयर हम किसे कहते हैं और फ्रंट हम किसे कहते हैं। तो जो क्यू की हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेयर कहेंगे। और जो हमारे पास टॉप की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, फ्रंट कहेंगे। यानी फ्रंट के थ्रू फ्रंट की पोजीशन पे हम अपनी वैल्यूज को डिलीट करेंगे और जो हमारे पास रेयर होगी उस पे हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। इस तरह एक एग्जांपल गिवन है हमारे पास इनिशियली, जो हमारे पास इसमें एक क्यू है, उसमें तीन वैल्यूज क्या हुई है, दी गई है। तो जो हमारे पास 10 की जो पोजीशन है, इसका मतलब ये है कि ये लास्ट वैल्यू आई थी। और जो हमारे पास 30 थी, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट वैल्यू कहेंगे। तो वही मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे कि हम अपने फ्रंट की जो फ्रंट हम अपनी 10 वाली की पोजीशन को कहेंगे और रेयर हम अपनी जो लास्ट एलिमेंट है यानी 30 वाली को पोजीशन को कहेंगे। अब अगर हम ये करना चाहे कि हम एक वैल्यू को इंसर्ट करना चाहे, तो वो हम 30 की बाद वाली यानी रेयर की पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और अगर कोई हम डिलीट वैल्यू डिलीट करना चाहे तो उसको हम फ्रंट की जो पोजीशन है उस पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। फिर हमारे पास इसके बाद क्यू मतलब इन एवरीडे लाइफ के हम क्यू को एक हमारी जो आम मामूल की ज़िंदगी है उसकी उसकी कुछ एग्जांपल से कैसे समझेंगे। तो उस पे हमारे पास सबसे पहले बैंक लाइन की एक एग्जांपल आती है कि जिस तरह हम बैंक में खड़े होते हैं, एक लाइन की एक लाइन में खड़े होते हैं बैंक में। तो जो पहले खड़ा होता है उसका काम पहले एग्जीक्यूट होता है और जो उसके बाद जो मतलब खड़ा होता है उसका काम दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होता है, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे भी जो बैंक की जो लाइन होती है उसमें भी हम कौन सी मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं या कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, फीफो का मैकेनिज्म यूज होता है। इस तरह हमारे पास एक हम प्रिंटर को यूज करते हैं। तो मैं एक मिसाल अगर दूं कि मतलब प्रिंटर एक ही 5 डिफरेंट लैपटॉप्स या 5 डिफरेंट प्रोसेसर को के लिए के साथ कनेक्ट हुई है, तो उसमें कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जो प्रोसेस या जो इनपुट उसमें सबसे पहले आएगी वही पहले एग्जीक्यूट होगा। जो दूसरी नंबर पे आएगी वो दूसरी नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। जो तीसरी नंबर पे आएगी वो तीसरी नंबर पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास एसेंशियल ऑपरेशंस आती है क्यू पे कि हम क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन को क्या कर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन क्यू आती है। इन क्यू में हमारे पास वही रेयर का कंसेप्ट आ जाता है कि हम अगर अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहे तो उस पे हम रेयर पे करेंगे, यानी हमारे पास जो लास्ट पोजीशन होगी उस पे करेंगे। और उसको हम क्या, उस ऑपरेशन को हम क्या नाम देंगे, इन क्यू नाम देंगे। फिर डी क्यू आती है। तो डी क्यू किसको हम करते हैं कि हम अगर अपनी क्यू से किसी वैल्यू को
रिमूव करना चाहे, यानी फ्रंट की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको हम क्या कहेंगे, डी क्यूब कहेंगे। फ्रंट या पीक वही सेम चीज़ है जो हमने स्टैक में पढ़ी थी कि हमारे पास टॉप पे जो एलिमेंट है उसको अगर हम एक्सेस करना चाहे, व्यू करना चाहे, तो उसको हम उस ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, फ्रंट या पीक के ऑपरेशन कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आती है इज एम्प्टी। तो सुमित इज सर। एम्प्टी, जी जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। सर, जिस तरह हम एलिमेंट एक अरे में ऐड करते हैं तो जी, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे आता है, सेकंड जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आता है। इसी तरह जब एग्जैक्टली। हम इसी तरह जब हम अपनी क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो जो जिस तरह इसमें टर्म यूज होती है एन क्यू, तो वो हमारा जो है जिस तरह पहला एलिमेंट करेंगे तो वो जीरो इंडेक्स पे आएगा, दूसरा फर्स्ट इंडेक्स पे। इसी तरह जब डी क्यू करेंगे तो जो जीरो इंडेक्स वाला होगा यानी कि जो फ्रंट वाला एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा, इसी तरह सर होगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम वही जो आपने बात की ऐसे ही होगा कि हमारे पास जो पहली वैल्यू आएगी वो जीरो इंडेक्स पे, जो दूसरी आएगी वन इंडेक्स पे, जो तीसरी आएगी को कौन से इंडेक्स पे, तीसरी इंडेक्स पे। तो वही कंसेप्ट आता है, जो पहली जो मतलब जीरो पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो फर्स्ट आई थी। तो अब अगर हम उस वैल्यू को निकालना चाहे, आउट करना चाहे अपने क्यूब से, तो वही फ्रंट को हम क्या करेंगे, फ्रंट की फंक्शनलिटी यूज करेंगे और वही वैल्यू सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू सबसे पहले आउट होगी, एंड देन फिर वन की वैल्यू, क्योंकि सेकंड नंबर पे वन आई थी अपनी हमारी क्यू में, तो फिर वही वन वाली इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव होगी, एंड देन सो ऑन। फिर लास्ट में हमारे पास एक और फंक्शन है एज एम्प्टी। तो इसी ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि अपनी क्यू को ये अपनी क्यू को देखते हैं कि क्या हमारे पास जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। फिर जो स्टेक हमने पढ़ी थी, तो अब उसकी कंपैरिजन आती है कि स्टेक और क्यू में हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले जो स्टेक जो मैकेनिज्म है, जो प्रिंसिपल फॉलो करता है, उसको हम लीफो कहते हैं, यानी लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। आप हाजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इस पे बात की थी। फिर उसके बाद जो क्यू होती है वो लीफो फीफो के ऑपरेशन को क्या करती है, परफॉर्म करती है, मैकेनिज्म को फॉलो करती है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो फर्स्ट आउट होगी, एंड देन सो ऑन। फिर हमारे पास जब हम इंसर्शन करते हैं तो एक ही इंडेक्स पे या एक ही जगह पे हम क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं स्टैक में, और रिमूवल भी हमारे पास वही एक ही इंडेक्स या वही एक जगह से होती है। लेकिन हाँ, क्यू में ये चेंज हो जाती है। क्यू में अगर हम किसी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहे तो हम रेयर की पोजीशन पे करते हैं, यानी जो लास्ट वाली इंडेक्स होती है, और अगर हम वैल्यू को रिमूव करना चाहे तो हम फ्रंट पे करते हैं, यानी जो पहली वैल्यू की पोजीशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर हमारे पास हमने स्टैक में वही जो प्लेट्स की एग्जांपल मैंने दी थी कि एक एक प्लेट्स के कम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्यू में अभी हमने वेटिंग लाइन के बैंकिंग में जो एग्जांपल दी, तो वही एग्जांपल क्यू की एग्जांपल रही। यहाँ तक अगर किसी को क्यू के बारे में कुछ पूछना हो, जनरली क्यू की कंसेप्ट के बारे में कोई चीज़ समझना ही हो, तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हो। सर डीक्यू का दोबारा बताएं। सर ये स्लाइड के अंदर रेयर लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब? तो रेयर का मतलब बैक होता है, जो जहाँ से हमारी जो वैल्यू है या कोई भी एलिमेंट है जहाँ से एंटर होता है उसे हम रेयर कहते हैं, और जहाँ से रिमूव होता है उसे हम फ्रंट कहते हैं। मेरे ख्याल में सर हबीब जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। ओके, तो मैं कह रहा था कि जो हमारे पास रेयर होती है वो जो लास्ट पोजीशन होती है हमारे पास, जिसके थ्रू हम अपने वैल्यूज को इंसर्ट, न्यू एलिमेंट को या न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम रेयर कहते हैं। और जो फ्रंट हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम वैल्यू को रिमूव करते हैं क्यू से, तो उस पोजीशन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। यानी एन क्यू मीन्स फ्रंट और डी क्यू मीन्स रेयर। जी, और कोई कुछ पूछना चाहेगा?
सॉरी सर, मुझे लगता है आपने ना जो है वो उलट बोल दिया है। एन क्यू जो है वो लास्ट से होगा, डी क्यू जो है वो फ्रंट से होगा। ओके सर, एन क्यू मीन्स, 1 मिनट। सर एन क्यू इंसर्शन मीन और सर डिलीशन तो दोनों फ्रंट से होंगे ना, और डी क्यू आप सर इसलिए यूज करते हैं ताकि आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकें, और फीफू फर्स्ट फर्स्ट आउट। इंसर्शन जो है वो लास्ट में होता है क्यू के अंदर, लेकिन जब हम डिलीट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करते हैं। जो हम डी क्यू, हम जब अपनी फ्रंट की फंक्शनैलिटी को हम क्या कहेंगे, डी क्यू कहेंगे, और जो हमारे पास हम इंसर्शन करेंगे तो उसको हम एन क्यू कहेंगे। यानी जो रेयर की फंक्शनैलिटी होगी उसको एन क्यू, और डी क्यू मीन्स जो हम अपने वैल्यूज को रिमूव करेंगे टू फ्रंट तो उसको हम डी क्यू कहेंगे। और जो सर नमीर, आई थिंक आपने ये पूछा था कि एक ही जगह पे हम इंसर्शन और डिलीशन करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यही चीज़ स्टैक में होती है कि हम अपनी जो टॉप की जो वैल्यूज है उसी के थ्रू हम इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो क्यू की जो कंसेप्ट है उसमें हम फ्रंट की जो पोजीशन होती है उस पे हम वैल्यूज को रिमूव करते हैं, और जो रेयर की जो पोजीशन होती है यानी लास्ट एलिमेंट के बाद हम क्या करते हैं, अपनी न्यू वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। यही तो स्टैक और क्यू में मेन डिफरेंसेस है। सर मतलब आप टेल में जो है टेल से इंसर्ट करते हैं एंड से, एग्जैक्टली जो टेल एंड होती है फ्रंट हमारे पे पास, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली जो फ्रंट होती है उस पर रिमूवल के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो टेल होती है यानी लास्ट पोजीशन होती है रेयर, उसके थ्रू हम इंसर्शन करते हैं। ओके, और इन क्यू जो है वो उसे इंसर्शन कहते हैं, और डी क्यू मतलब आप पॉप करते हैं। पॉप करते हैं, एग्जैक्टली। किसी और को कुछ पूछना हो या कुछ ऐड करना चाहते हो, अदरवाइज हम लीड कोड के प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। सर आप इसे ड्रॉ करके अगर बता दें तो एक्सप्लेन कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा किसी एग्जांपल के साथ। ओके मैम, मैं अभी कर देता हूँ। रजू भैया स्क्रीन शो हो रही है? जी जी सर, अब शो हो रही है। थैंक यू। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। अब हमने इसको क्या करना है, अपनी एक क्यू में स्टोर करना है। तो हम जो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है वो क्या है, 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा। जो हमारे पास 2 है तो 2 आ गई, एंड देन सो 3 आ गई। अब जब हमारे पास फ्रंट और रेयर की कंसेप्ट है, या एन क्यू और डी क्यू की कंसेप्ट है, तो जो हमारे पास 1 की जो पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे, और जो रेयर की जो 3 की जो पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे, 3 कहेंगे, रेयर कहेंगे। अब हम अगर जो वैल्यू अपनी इस क्यू से
रिमूव करना चाहे तो फीफो के कंसेप्ट को हमने याद करना रखना होगा कि जो पहली वैल्यू आई थी उस पहली आउट होगी। तो सबसे पहली वैल्यू इस क्यू में कौन सी आई थी, 1 आई थी। तो हम इस 1 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हम यानी कौन से फंक्शन को यूज करेंगे, डी क्यूब को। और अगर हम अपनी न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो न्यू वैल्यू हमारे पास कहाँ पर ऐड होगी, इस 3 की बाद की जो पोजीशन है, यानी रेयर के बाद जो पोजीशन होगी उसको उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी न्यू वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन क्यू के फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगी उसको हम रेयर कहेंगे, और जो पहली एलिमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे। होप सो अब आपको क्यू के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबको क्यू के बारे में समझ आ गई है सबको? नाउ हम अब क्या करेंगे, अपनी लीड कोड की प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करेंगे। यहाँ तक हमारे पास जो ड्यू की थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई है। कोई इस क्वेश्चन को रीड करना चाहेगा? सर मैं ट्राई करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। Implement a first in first out FIFO queue using only two stacks. The implemented queue should support all the functions of a normal queue, push, peek, pop and empty। ये हमें फंक्शन दिए गए हैं क्यू के। इम्प्लीमेंट द माई क्यू क्लास। सबसे पहले तो आई थिंक यहाँ पे हम माई क्यू क्लास के नाम से एक क्लास बनाएंगे। वाइड पुश इंट एक्स pushes element x to the back of the queue, and then remove the element from the front of the queue and return it। यहाँ पे एलिमेंट्स को हम रिमूव करवाएंगे क्यू से, एंड रिटर्न द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द। और बाद में ये आई थिंक यहाँ पे एलिमेंट जो फ्रंट पे है उनको हम क्यू के हैं उनको रिटर्न करवाएंगे। एंड रिटर्न ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, false otherwise। नोट you must use only standard operation of the stack, which mean push to pop, peek pop from top, size and is empty operation are valid। Depending on your language, the stack may not be supported natively। You may simulate a stack using a list or DQ, a double-ended queue, as long you use only stack standard operations। सर आप हमारे साथ हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? नहीं नहीं सर, आपकी आवाज़ बीच में चली जाती है। ओके सर, ओके, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई इस क्वेश्चन को अब अभी तक जिस मतलब किसको ये क्वेश्चन समझ आया हो कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है और वो हमसे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो अपनी बात ऐड कर सकता है। या क्वेश्चन जिसको भी समझ आया हो कि मेनली क्वेश्चन एक्सप्लेन क्या चीज़ करना चाह रहा है। सर जितना मुझे समझ आया है, इसमें जो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑपरेशन है, जो जितना भी हमने क्यू में पढ़ा है, जैसे पुश हो गया कि वैल्यू को पुश करेंगे, कब टेल से पुश करेंगे, राइट? आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड। रियर रियर से हम पुश करेंगे, देन पीक से हम देखेंगे कि कितने वैल्यूज पड़े हैं। पॉप करेंगे फ्रंट से एंड देखेंगे कि वो जो हमारा क्यू है, और स्टैक भी यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, तो क्या वो एम्प्टी है कि नहीं है। एंड फिर ये हमें क्या कहते हैं, void push int x int pop int peak boolean empty true or false, ये सारी कंडीशंस दिए गए हैं और ये हमें रन करना है।
और नोट्स में हमें ये बताया गया है यू मस्ट यूज ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ अ स्टैक। तो हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है लेकिन यूजिंग स्टैक, which mean only push to top, peak pop from top, size and is empty operations are valid। तो इसमें जो है हम स्टैक को यूज करेंगे, क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन स्टैक्स के जो ऑपरेशन है उसको इस्तेमाल करेंगे। Depending on your language, the stack may not be supported natively. You may stimulate a stack using a list or DQ, double-ended queue। अच्छा, तो हम वैल्यूज जो है हमारी क्यू में वो दो क्यू के वैल्यू कनेक्टेड होते हैं, राइट, एक पॉइंटर के थ्रू। तो इधर दो पॉइंटर होंगे, तो आप आगे भी जा सकते हैं एंड बैक भी जा सकते हैं, क्योंकि आप इधर डबल एंडेड क्यू यूज हो रहा है। as long as you use only a stack standard operations। तो यही सारी चीज़ें मुझे समझ आई। ओके सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ें हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने एक क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग टू स्टेक्स। बट स्टेक्स में हमें पता है कि स्टेक्स किस मैकेनिज्म को फॉलो करती थी। वो जो हमारे पास लीफो की जो मैकेनिज्म थी वो उस मैकेनिज्म को फॉलो करती थी, यानी जो वैल्यू पहले आती थी वो वैल्यू लास्ट में आउट होती थी, और जो वैल्यू लास्ट में आती थी वो वैल्यू पहले आउट होती थी। हमने यहाँ ये करना है कि हमने स्टेक्स को यूज़ करना है, लेकिन उसको स्टेक्स को यूज़ करके हमने एक क्यू बनानी है, और एक ऐसी क्यू बनानी है जो फीफो की जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करे, यानी जो वैल्यू सबसे पहले आए वो उसको आउट करे, और फिर जो दूसरी नंबर पे एंड देन सो ऑन। फिर हमें ये कहा गया है कि हमने जो स्टेक्स की ऑपरेशंस होती है, यानी जो हम पुश वैल्यू को पुश करते हैं, पॉप करते हैं, पीक की जो वैल्यू पीक की जो ऑपरेशन होती है, एंड देन हमारे पास जो लास्ट ऑपरेशन थी स्टेक की इम्प्टी, वो हमने क्या करना है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। यानी हमने कंसेप्ट स्टेक का यूज करना है, एक क्यू बनानी है, और एक ऐसी क्यू बनानी है जिसपे फीफो के मैकेनिज्म क्या हो, परफॉर्म हो, और फिर उसके बाद हमने हमारे जो स्टेक के जितनी भी ऑपरेशंस थे वो सारे ऑपरेशन हमने अपनी उस क्यू पे क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। तो किसी को यहाँ तक क्वेश्चन की समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते सर ड्राई रन करवा दें एक दफा। हैं। ओके सर, ड्राई रन की तरफ अब हम जाएंगे, लेकिन ड्राई रन के जाने से पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि हम इस ड्राई रन की तरफ से ड्राई रन की तरफ तो हम तब जाएंगे जब हमें ये क्लियर होगा कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हम कौन सी अप्रोच या किस तरह इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक उसको समझे, फिर हम उसके बाद ड्राई रन की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दो स्टेक्स लेंगे। अब हम दो स्टेक्स लेके उस पर क्यू कैसे बनाएंगे, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये रही हमारे पास क्या क्वेश्चन, वही चीज़ है कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो मतलब इट सेज दैट बुलेट अ क्यू बट ओनली अलाउ टू यूज स्टेक। हमने क्यू बनानी है उस, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने स्टेक को यूज करना है, और स्टेक को यूज करके हमने क्या बनानी है, एक क्यू बनानी है। क्यू मीन्स हमने एक ऐसी चीज बनानी है जो फीफो की मैकेनिज्म को क्या करे, फॉलो करे, लीफो की मैकेनिज्म को फॉलो ना करे। फिर उसके बाद हमने एक माई क्यूब की क्लास बनानी है, और उस पर जो स्टेक के 4 फंक्शंस थे उसको हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। यानी हमने वैल्यूज को पुश करना है, फिर उसके बाद पॉप करना है, फिर उसके बाद पीक के फंक्शन को अप्लाई करना है, एंड लास्ट हमने क्या करनी है, ईएमटी की फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें ये कहा गया है कि पहले हमारे पास एक पुश के फंक्शन परफॉर्म हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी पुश के फंक्शन परफॉर्म हो रही है, एंड देन तीसरी, एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास पीक की फंक्शन, एंड देन पॉप, एंड देन एम्प्टी। हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम दो स्टेक्स को क्या करेंगे, लेंगे। एक स्टेक हम नाम देंगे इन स्टेक, और दूसरी को हम क्या करेंगे, आउट स्टेक। जो हमारे पास पहली स्टेक होगी उसमें हम अपने वैल्यूज को, जो हम पुश के जो ऑपरेशन है वो हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे पहली स्टेक पे, यानी इन स्टेक पे। जो हमारे पास दूसरी जो स्टेक होगी उस पे हम हमारे जो बाकी दो ऑपरेशन बचे, यानी जो पॉप की जो ऑपरेशंस होंगी और जो पीक की जो ऑपरेशंस होंगी वो हम परफॉर्म करेंगे। जो इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके या इन्हीं अप्रोच को यूज करके हम फीफो की जो मैकेनिज्म है उसको क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। तो हमारे पास जो ड्राई रन में जो एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक
एक स्टेक बनी हमारी और दूसरी स्टेक बनी हमारी। हमने क्या कहा कि हम इस स्टेक को क्या कहेंगे, इन स्टेक कहेंगे। जो जो हमारे पास पुश की जो ऑपरेशंस होगी वो ये स्टेक परफॉर्म करेगा, और जो हमारे पास पॉप और दूसरा हम स्टेक लेंगे आउट, और ये कौन सी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, जो हमारे पास पॉप एंड दूसरी पी की जो ऑपरेशन होगी वो क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। सबसे पहले हमारे पास जो 3 पुश की ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगी। तो क्या होगा, पहले ऑपरेशन परफॉर्म हुई, हमारे पास जो वैल्यू 10 थी वो एक इन स्टेक में क्या आई, यहाँ पे क्या स्टोर हुई, 10 स्टोर हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो दूसरी वैल्यू हुई वो भी यहाँ पे क्या हो गई, स्टोर हो गई, और जो तीसरी वैल्यू थी वो भी पुश हो गई कौन से स्टेक में, इन स्टेक में। फिर जब बारी आती है उसके बाद पीक फंक्शनलिटी की और पॉप फंक्शनलिटी की, हम क्या करेंगे, हम जब पीक फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने से पहले हमारे पास जो इन स्टेक में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, आउट स्टेक में पुश करेंगे। तो जब हम आउट स्टेक में पुश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 30 आएगी लास्ट पे। तो इन स्टेक से हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, आउट स्टेक में भेजेंगे, पॉप करेंगे। तो जब हम पहली वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 30 थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 30 आ गई। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 20, एंड देन हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो हमने सारे अपनी वैल्यूज को जो पहले इन स्टेक्स में जितनी भी वैल्यूज थी उस सारे वैल्यूज को हमने 1 बाय 1 आउट स्टेक में क्या कर दिया, पुश कर दिया। वही लीफो के मैकेनिज्म फॉलो की, मतलब जब हम इस वैल्यू को पुश कर रहे थे, यानी पहले जो वैल्यू आई थी वो लास्ट पे चली गई, पहली आउट हुई, फिर दूसरी आउट हुई, एंड देन तीसरी आउट हुई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पीक की जो पहली वैल्यू होगी उसको, जो आउट स्टेक की जो पहली वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो जब पॉप की जो पीक की फंक्शन अप्लाई होगी तो फंक्शन हमें पता है कि पीक क्या काम करती है, जो हमारे पास टॉप की जो वैल्यू है वो रिटर्न करती है। तो यहाँ पे जब आउट स्टेक पे जब पहली पीक की वैल्यू परफॉर्म हुई तो उसने किस चीज़ को रिटर्न करेगा, 10 को रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि आउट स्टेक की सबसे टॉप पे जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। फिर हमारे पास पॉप की फंक्शन अप्लाई होगी तो पॉप उस क्या करेगा, उस जो टॉप वैल्यू है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एंड देन हमारे पास एम्प्टी की फंक्शन परफॉर्म होगी, वो ये चेक करेगा कि क्या हमारे पास स्टेक जो है वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो। सर मुझे जो इन स्टैक है ना, जिस तरह हमने आप इधर एक साइड पे फंक्शन लिखे हुए हैं और एक इन स्टैक है और एक हमारे पास आउट स्टैक है। पुश जब हमने 10 किया तो हमारे पास जो इन स्टैक है उसमें 10 आ गया, फिर पुश 20 किया तो 20 आ गया, पुश 30 किया तो इधर 30 आ गया। फिर आउट स्टैक में हम जब पीक करेंगे, पीक हमने जो है वो किस पे किया, जो हमारा इन स्टैक था उस पे हम ये फंक्शन रन करेंगे, ये पीक एग्जैक्टली, वाला जो है। पॉप पॉप और पीक वाली जो फंक्शन है वो हम क्या करेंगे, आउट स्टेक पे परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे एक सर क्वेश्चन, जी जी, सर जो इधर हम जब हम पीक करेंगे तो हमारे इन स्टैक में जो स्टॉप पे वैल्यू है वो 30 है, वो चले इधर आउट स्टैक में आ गई पीक करने से। फिर जब नो सर, हम दोबारा पीक करने पॉप, से पॉप पॉप की फंक्शन को यूज करके पीक, तो हम जब हमारे पास टॉप जो वैल्यू होती है उसको जस्ट व्यू करते हैं, जो पॉप के थ्रू हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को आउट स्टेक में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। सर जो पॉप का फिर फंक्शन हमारे पास 3 टाइम जो है वो रन होगा, तो उसके बाद हमारे पास जो है ये तीनों वैल्यू आएंगी। इधर तो हमने एक दफा मेंशन किया हुआ है। नहीं सर, जो पॉप का फंक्शन इधर मेंशन है ना वो सिर्फ एक टाइम है। अब अगर ये डीपली देखी जाए तो पहले सबसे पहले पुश से हमारे पास तीनों वैल्यूज निकलेगी थ्रू क्या चीज, थ्रू पॉप के फंक्शन को। जब पुश से तीनों वैल्यूज निकलेगी तो फिर पीक
जो हमारे पास पुश की वैल्यू होगी वो आउट स्टैक पे लगेगी और एक 1 बाय 1 वैल्यू क्या करेगा, आउट स्टैक में इंसर्ट करेगा। फिर हमारे पास पॉप की फंक्शन, जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने पॉप करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू पहले निकलती है, तो वो पॉप फंक्शन हम क्या करेंगे, आउट स्टैक पे परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज जब पहले इन स्टैक से वैल्यूज निकलेगी तो दो बार वैल्यूज निकलेगी, 3 बार पॉप के फंक्शन अप्लाई होगी। फिर उसके बाद 1 बाय 1 वो सारी वैल्यूज थ्रू पुश क्या होगी, आउट स्टैक में पुश होगी। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि हम इन स्टैक से वैल्यूज को क्यों निकाल रहे हैं और आउट स्टैक में क्यों दोबारा पॉप पुश कर रहे हैं, या हम इन और दो स्टेप्स को यूज क्यों कर रहे हैं। कोई मुझे इसका जवाब देगा, कोई चीज ऐड करना चाहेगा। हमने पुश की पहली वैल्यूज इन स्टैक में, फिर उसके बाद हमने दोबारा वही वैल्यूज पुश से निकाली, और फिर हमने जो हमारे पास आउट स्टैक थी यानी दूसरी स्टैक थी उसमें क्या कर दी, पुश कर दी। सर ये बेसिकली सर बेसिकली हमने ये करना है कि हमने स्टैक के जरिए ना क्यू, जो एक क्यू है उसको परफॉर्म करना है। हमारा एक मेन जो क्वेश्चन में पॉइंट है वो ये है कि हमने स्टैक यूज करते हुए जो क्यू है ना उसको परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली अब अगर हम डायरेक्टली अपनी इन स्टेक्स पे अपनी वैल्यूज को पॉप करेंगे तो वो तो फिर स्टेक की मैकेनिज्म यानी लीफो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, सबसे पहले वो वैल्यू निकलेगी जो सबसे टॉप पे आई थी। लेकिन उधर मेंशन है कि हमने क्या करना है, हमने फीफो की मैकेनिज्म को यानी क्यू की मैकेनिज्म को फॉलो करना है कि हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आई है सबसे पहले वो जो पहली वैल्यू आई है वो पहली निकले, जो दूसरी आई है जो दूसरी निकले। अगर हम मैं डायरेक्टली इन स्टैक पे पॉप की फंक्शन अप्लाई करूं तो हमारे पास तो जब पहली बार पॉप की फंक्शन चलेगी तो वो 30 को क्या करेगी, आउट करेगी। तो जब 30 आउट हुई तो ये 30 तो सबसे लास्ट में आई थी और ये पहले आउट हुई, तो इट्स मींस लीफो की मैकेनिज्म फॉलो हुई। लेकिन जब मैंने वैल्यूज को 1 बाय 1 इन स्टेक्स से निकाला यानी 10 पहले आया था इन स्टेक्स में तो सबसे बाद में 10 निकला। अब जब सबसे बाद में 10 निकला तो वो जब आउट स्टेक में पुश होगी तो सबसे लास्ट पे होगी। तो जो इन स्टेक की जो पहली वैल्यू थी यानी लास्ट वैल्यू जो आई थी वो लास्ट वैल्यू सबसे पहली इंडेक्स पे चली गई, यानी जो सबसे लास्ट आई थी वो लास्ट में चली गई और जो सबसे पहले आई थी वो पहले आ गई। तो अब जब हम अपनी फंक्शन अप्लाई करेंगे यानी पॉप करेंगे तो हमारे पास कौन सी मैकेनिज्म हम अचीव कर लेंगे, जो फीफो की मैकेनिज्म है वो अचीव हो जाएगी। यानी 10 सबसे पहले इन स्टैक्स में आया था तो 10 अब हम सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले रिमूव होगा। 20 हमारे पास हमारी एग्जांपल में 20 सेकंड नंबर पे थी तो हमें मस्ट चाहिए कि हम सेकंड नंबर पे क्या करें, 20 को रिमूव करें। एंड देन हमारे पास 30 आई थी तो हम 30 सबसे लास्ट में क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो ये हुई हमारे पास, हमने क्या किया, यूजिंग स्टेक्स हमने फीफो की मैकेनिज्म को क्या की, अचीव कर ली। सर इसमें बेसिकली हम जो है एक स्टैक है, हम बेसिकली 2 दफा स्टैक को यूज कर रहे हैं। तो सर हम लग दो ऐसा रहा है कि जिस तरह हम क्यू फर्स्ट टाइम हमने जो स्टैक का ऑपरेशन किया उसमें तो सिंपली हमने वैल्यूज में एक स्टैक में पुश कर दी। जब अगेन हम स्टैक को यूज करेंगे तो उसी वो इस तरह हमें जिस तरह एक मिराज होता है या इस तरह लगेगा कि हम क्यू भी यूज कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जिस तरह हमने 10 20 30 पुश किया और हम क्यू में क्या होना था कि पहले 10 फिर 20 फिर 30 हमने लेना था। इसी तरह जब हम सेकंड टाइम स्टैक यूज करेंगे तो वो क्यू का जो हम जिस तरह क्यू में वैल्यूज हमें मिलती है उसी तरह हमें वो मिलेंगी। एग्जैक्टली सर। जी सर, अरसलान सईद आप कुछ, आपका हैंड रेज है, कुछ ऐड करना सर इसका चाहेंगे मतलब है कुछ। कि जब भी हम पॉप करेंगे तो पहले आउट स्टैक को एम्प्टी करेंगे और फिर दोबारा से फिल करेंगे। अगर उसके अंदर पहले कोई वैल्यू पड़ी थी तो उसको हम ख़त्म कर देंगे। ऐसी है सर। सर मैं आपकी बात को समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर अगर पॉप का ऑपरेशन मेथड कॉल हुआ है, जी। अब हमारे पास 2 स्टैक्स हैं, हम्म, तो हो सकता है हमारी आउट स्टैक जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हों लास्ट टाइम जब हमने पॉप किया था उसकी वजह से। एग्जैक्टली। तो हम उसको फिर एम्प्टी दोबारा से एम्प्टी करेंगे और दोबारा फिर इन स्टैक से फिल करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली जब हम जब आउट स्टेक से एक वैल्यू हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे तो हमने तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली वो अचीव कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आउट स्टेक में जो वैल्यूज होगी वो दोबारा इन स्टेक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। फिर अगेन वही लूप चलेगी और हम
जो वैल्यूज होगी वो दोबारा आउट स्टैक में आएगी, जो टॉप पे जो वैल्यू आई होगी वो निकलेगी, एंड देन फिर वही आउट स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, दोबारा इन स्टैक पे चला जाएगा वो सारी वैल्यूज, एंड देन फिर वही सारी वैल्यूज जितनी भी स्टैक्स इन स्टैक में होगी वो हम आउट स्टैक में क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, एंड देन फिर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बचेगी वो इसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। तो जी सर, थैंक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली, अब ये आउट स्टेक हम इसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं कि हमने ऑर्डर को क्या करना है, रिवर्स करना है। जो इन स्टेक्स की जो ऑर्डर है हम उसके ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, जो वन बाय वन वैल्यू हम वहां से पॉप करेंगे और आउट स्टेक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, तो उन इन स्टेक का जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, और जब इन स्टेक का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा तो तब हमारी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट वाली मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। सर जी मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा एक जी क्वेश्चन। जी जी मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, जैसे आपने कहा कि पुश के लिए हम इन स्टैक का इस्तेमाल करेंगे और पॉप के लिए आउट स्टैक का, और जो पॉप होगा वो सिर्फ आउट स्टैक में होगा। अगर सपोज करें यहाँ से हम एक वैल्यू 10 को हम आउट स्टैक से पॉप कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको एम्प्टी कर देंगे, लेकिन हमारे इन स्टैक में तो वो वैल्यू रहेगी, 10 तो रहेगी। नो मैम, जब आउट स्टैक से हमारे पास 10 रिमूव हो गई तो फिर हम इन स्टैक में कौन कौन से वैल्यूज दोबारा पुश करेंगे। जब आउट स्टैक से 10 रिमूव हो गया तो इट्स मीन्स कि जो दूसरा स्टैक है उसमें तो अब सिर्फ 2 वैल्यूज बाकी है, तो हम सिर्फ उन्हीं 2 वैल्यूज को दोबारा इन स्टैक में पुश करेंगे। फिर जब दूसरी इटरेशन पे दूसरी वैल्यू निकलेगी यानी 20 पॉप होगा आउट स्टैक से, तो फिर एक ही वैल्यू बचेगी आउट स्टैक, तो हम वही एक वैल्यू दोबारा इन स्टैक में क्या कर देंगे, पुश करेंगे, और फिर दोबारा वो आउट स्टैक में आएगी, पॉप का फंक्शन अप्लाई होके फिर दोबारा वो निकलेगी, तो हम फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट की तरफ चले जाएंगे। सर आप क्या कह रहे हैं कि इन स्टैक में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आउट स्टैक में ट्रांसफर हो जाएंगी और इन स्टैक में फिर कुछ नहीं रहेगा? पहले पहले तो कुछ नहीं रहेगा, जब पहले पॉप की फंक्शन जब आउट स्टैक से सारी वैल्यूज निकल जाएगी ना, फिर जो वैल्यूज बाकी रहेगी वो इन स्टैक में दोबारा आएगी। सारे वैल्यूज तो अगर आप मतलब अब मैं मैं आप कह मैं रहे हैं बताता हूँ कि आपको, 10 रिमूव आपको करने के बाद वापस ये वैल्यूज इन स्टैक में जाएंगी? एन स्टेक में जाएगी। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, एन स्टेक से 30 क्या आई, 30 पॉप हुई, फिर वो वैल्यू किस में पुश हुई, आउट स्टेक में पुश हुई। फिर उसके बाद 20 आई और वो क्या हुई, आउट स्टेक में पुश हुई। फिर उसके बाद 10 आई और वो कहाँ पे पुश हुई, आउट स्टेक में पुश हुई। देन हम क्या करेंगे, अपनी जो पहली पॉप की फंक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी एंड आउट सर स्टेक। सर हम क्या यही करना है, यही भी स्टॉप कर ले। सर अब जी जैसे हमने सारी वैल्यूज पुश कर ली, तो अब ओके, हमारे इन स्टैक में कोई वैल्यू है या नहीं? नहीं है। ओके। ओके, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एन स्टैक पे हमारी जो पुश की ऑपरेशन होगी वो होगी और आउट स्टैक पे हमारी पॉप और पीक की ऑपरेशन होगी। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जब हमने पहली बार क्या किया, 10 को पॉप किया किससे, आउट स्टैक से, तो कितनी वैल्यूज बची, 2 वैल्यूज हमारे पास रिमेनिंग रह गई। हमने क्या करना है, वन बाय वन इस वैल्यूज को दोबारा क्या करना है, इंसर्ट करना है। फिर ये वैल्यू आ गई, फिर दूसरी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या होगा, दोबारा यहाँ पे पहली 20 आएगा, फिर क्या आएगा, 30 आएगा। फिर जब हम करेंगे तो दोबारा वही वो दोनों वैल्यूज आउट स्टेक में आ जाएगी, एंड देन पी का फंक्शन परफॉर्म होगा तो 20 रिमूव हो जाएगा, फिर 30 आउट स्टेक में रहेगा। जब 30 आउट स्टेक में रह गया तो क्या आ जाएगा, इन स्टेक में 30 पुश हो जाएगा, फिर दोबारा उसी इन स्टेक से आउट स्टेक में 30 क्या हो जाएगी, पुश हो जाएगी, एंड देन पॉप का ऑपरेशन अप्लाई होगा और आउट वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू पॉप हुई, 10 पॉप हुई, फिर उसके बाद 20, एंड देन लास्ट में क्या, 30। अब अगर हम इस ऑर्डर को चेक करें जो हमारे पास एग्जाम्पल में मतलब दी थी, तो उसमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुश हुई थी, 10 पुश हुई थी, तो हमने कौन सी वैल्यू का आउट किया, सबसे पहले 10 को। 10, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू पुश हुई थी, 20, तो पॉप कौन सी हुई, 20, 20 हुई, एंड देन 30, 20 एंड देन लास्ट में 30। तो कौन सा मैकेनिज्म अचीव हुआ, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। तो ये मैकेनिज्म ओके सर।
क्यू यूज करती है, तो हमने क्यू को क्या कर लिया, बना लिया, डिजाइन कर लिया। ओके सर, थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहेगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर आप ये जितने भी ड्राई रन ऑपरेशन है वो आप एक स्टैक पे कर सकते हैं, तो आप दो स्टैक की यूज कर रहे हैं। ओके सर, गुड क्वेश्चन। तो अगर हम ये ड्राई रन करें एक स्टेक पे, ठीक है, हमने पहली बार अगर हम आउट स्टेक को क्या करें, कुछ टाइम के लिए भूल जाए, हमने क्या किया, इन स्टेक को ही लिया, एक स्टेक लिया। सबसे पहले इन स्टेक में क्या आई, वैल्यू 10 पुश हुई। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू आई, 20। 10 कौन सी आई, 30। तो अब क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने फीफो की मैकेनिज्म को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि एक स्टेप को यूज करके हम किस तरह फीफो की मैकेनिज्म को अप्लाई करेंगे। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप 30 को कर सकते हैं ना, 30 को आप पॉप तो कर सकते 30, हैं। तो अच्छा, तो 30 हमारे पास, और क्या कहते हैं कि सबसे पहली पुश हुई थी या सबसे लास्ट में पुश हुई है? सर वो तो मैकेनिज्म है ना, अगर आप क्वेश्चन देखें। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, आप क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन में हमें क्या क्या आएगा कि हमने एक ऐसी क्यू को डिजाइन करना है जो फीफो की ऑपरेशन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सर इसमें सके। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी सर। जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना सर, उसके अंदर फॉलोअप में बोला हुआ है कि क्या आप इसको एक स्टैक से भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं, सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में सर इसीलिए पूछ रहे हैं कि हम एक स्टैक से भी कर सकते हैं, ऐसा ही है सर। जी सर। जी लास्ट यहाँ में मेरे ख्याल में, लास्ट में कहाँ लिखा पे? है सर, एंड एंड देखें एग्जाम्पल के बाद मेरे ख्याल में लिखा हुआ सर है, ये वो फॉलो डबल अप जो लिखा एंडेड हुआ क्यू, मतलब कहाँ आप पे सर? थोड़ा ऊपर करें। सर ये देखें, है, नीचे ही लिखा हुआ है। यू मे हाँ नीचे। सिमुलेट अ स्टैक यूजिंग अ लिस्ट और डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, एज और नीचे लॉन्ग। भी लिखा हुआ है सर, फॉलो अप में भी एक लिखा हुआ है। O1 बोला हुआ है, मतलब कि एक स्टैक, मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये एक स्टैक से भी हो सकता है, लेकिन अभी हम दो स्टैक वाली अप्रोच से कह रहे हैं तो हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। सर आप अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर कोड की तरफ चलते हैं, हमारे पास टाइम भी कम है। नहीं सर, यहाँ पे अगर आप ये चीज़ ऐड कर देते हैं तो फिर ये ज़्यादा सही बात रहेगी कि यहाँ इसको, यहाँ पे हम एक स्टेक को यूज़ करके फिर किस तरह फीफो की मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। सर जाएं आप, आपसे जाएं, उस बोर्ड में जाएं। सर आप जी। ऐसे कर सकते हैं कि आप एक स्टैक को यूज करें और क्यू के जितने ऑपरेशन है वो अप्लाई करें, तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, तो फिर हो सकता है। लाइक अब ये जो एग्जांपल दी गई है, तो आप इसको कैसे, मतलब हम कैसे इसको पुश करेंगे और फिर इसको कैसे फीफो की मैकेनिज्म अचीव करेंगे। सर अगर आपने, कुछ आपको डबल एंडेड क्यू का पता हो, तो उसमें जो है वो आप पॉप कर सकते हैं मिड से भी, या मतलब फर्स्ट से भी या लास्ट स्टेप लास्ट से भी। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो फिर डबल एंडेड क्यू अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्हें बताया गया है कि आप डी क्यू यूज़ करके डबल एंडेड क्यू यूज़ करें। अगर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें सर। यस सर, ये डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज। ओके ओके सर, थैंक्स। और तो सर फिर कांस्टेंट भी हो जाएगा ना आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, एक ही स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आपकी ओके थैंक। कॉम्प्लेक्सिटी भी। जी, मतलब अगर हम यहाँ पे डी क्यूब को यूज़ करें तो एग्जैक्टली हम वो कर सकते हैं। ठीक है सर। अब जितनी हमने अभी तक जो अप्रोच अप्लाई की थी वो तो टू स्टेक वाली की, तो हम इसको कोड पे ही वो क्या कहते हैं कि मतलब टू स्टेक को यूज़ करके ही हम इसके कोड को क्या करेंगे, लिखेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें कहा गया था कि आप क्लास माई क्यूब के नाम से क्लास बनाए, तो हमने वो क्लास बनाई और हम इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने क्या किया, दो स्टेक्स बनाए। हमारा पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया कि हमने एक इन स्टैक बनाया और एक क्या किया, आउट स्टैक बनाया। अब इसके बाद हम अपनी, हमारे पास जो सारी वैल्यूज एग्जांपल में या जो सारे पे एक्स की जो वैल्यूज थी वो हम क्या करेंगे, इन स्टैक यानी जो पहली स्टैक होगी उसमें हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। जी कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो हमने क्या किया कि सेल्फ डॉट इन स्टैक अपेंड के थ्रू हमने अपनी सारी जो वैल्यूज थी वो पुश कर दी, किस में, इंस्टेक्स में। अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो पॉप के लिए हमने सबसे पहले अपनी इंस्टेक्स की जो सारी वैल्यूज थी वो पॉप करेंगे, और कहाँ पे अपेंड करेंगे,
आउट स्टैक में, यानी सबसे पहले हम अपनी पहली स्टैक से सारे वैल्यूज़ को निकालेंगे और फिर उन्हीं सारे वैल्यूज़ को वन बाय वन जो हमारे पास आउट स्टैक होगी यानी दूसरी स्टैक जो थी उसमें क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। तो एक लूप चलाई हमने और वही लूप एन स्टैक्स पे चलेगी। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने हमारे पास जो सेल्फ एन स्टैक्स में जितनी भी वैल्यूज थी उसने पॉप के फंक्शन को यूज करके वो वैल्यू वन बाय वन निकाली और फिर हमने क्या किया कि वही सारी वैल्यूज अपनी आउट स्टैक में जो थी वन बाय वन उसमें क्या कर दी, स्टोर कर दी। फिर हमने जो हमारे पास जो आउट स्टैक था यानी जो दूसरा स्टैक था उसके जो पहली वैल्यू थी हम वो क्या करेंगे, पहले इटरेशन में क्या होगी, वो वैल्यू बाहर निकलेगी। तो जब वो वैल्यू बाहर निकालने के लिए हमने पॉप के फंक्शन को यूज़ किया। अब क्या होगा कि जो हमारे पास आउट स्टैक की जो पहली वैल्यू होगी वो पॉप होगी और वो वैल्यू किस में स्टोर होगी, वैल्यू यानी एक वेरिएबल हमने ली और वही वैल्यू हमने उस वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया। फिर उसके बाद मैंने ये बात मेंशन की थी कि हमारे पास जब पहली वैल्यू निकलेगी तो हमने क्या करना है, उसी सारे वैल्यूज जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू है वो वैल्यू दोबारा हमने अपने इन स्टैक में क्या करनी है, पुश करनी है। तो फिर एक लूप चलाई, उस लूप के वो लूप क्या करेगी, जो हमारे पास आउट स्टैक के जो जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यूज वन बाय वन वो सारी वैल्यूज पहले आउट स्टैक से पॉप होगी एंड देन अपेंड के फंक्शन को यूज करके हमने वो सारी वैल्यूज कहाँ पे लगा पुश की, जो एन स्टैक थी। और फिर उसके बाद जो वैल्यूज पॉप हुई थी यानी हमारे पास ये वैल्यूज जो पहली वैल्यू थी जो आउट स्टैक से पॉप हुई थी वो हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। फिर लास्ट में जो यहाँ पे जो मतलब पी का फंक्शन था उस पे हमने क्या किया, वही एक सेल्फ लूप लगाई हमने एन स्टैक पे और एक वाइल लूप लगाई सेल्फ एन स्टैक पे। और हमने पहले सारे वैल्यूज को क्या किया, एन स्टैक जो हमारे पास एन स्टैक थी उससे जो वैल्यूज थी वो दोनों वैल्यूज एन स्टैक से बाहर निकाली एंड देन वही सारे वैल्यूज आउट स्टैक में क्या कर दी, अपेंड कर दी। फिर हमारे पास हमें पता है कि स्टैक में अगर हमने पहली जो टॉप की वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए एक्सेस करनी हो तो उसका इंडेक्स -1 होता है। तो हमने क्या किया, वही वैल्यूज जो आउट स्टैक की जो पहली वैल्यू थी वो सेलेक्ट की और उसी वैल्यूज को हमने क्या किया, अपनी जो एक वेरिएबल ली वैल्यू के नाम से वो वही वैल्यू हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दी वैल्यू में। फिर हमारे पास जो बाकी दो एलिमेंट्स थे और हमने क्या करने हैं, दोबारा अपनी इन स्टैक में डालने हैं। तो वो वैल्यू दोबारा इन स्टैक में डालने के लिए हमने अगेन वही लूप चलाया और सारे वैल्यूज को आउट स्टैक से सारे वैल्यूज पॉप हुई और फिर अपेंड हुई किस में, इन स्टैक में। और जो वैल्यू टॉप पे थी यानी पीक पे थी वो वैल्यू हमारे पास हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी, जो यहाँ पे हमने वैल्यूज की वेरिएबल में क्या की थी, स्टोर की थी। फिर लास्ट में हमारे पास हम स्टेट के जो हमारे पास एन स्टैक हो गया नहीं जो मेन स्टैक है उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक एम्प्टी के फंक्शन लगाए कि क्या उसकी लेंथ 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर हो तो इट्स मीन्स कंडीशन ट्रू है यानी लेंथ हमारे पास जो एन स्टैक है वो एम्प्टी है तो ट्रू आउटपुट आएगी। और अगर हम उसमें कुछ वैल्यूज है तो उसके बाद हमारे पास फॉल्स की आउटपुट क्या है, आउट क्या क्या शो होगी, फॉल्स की आउटपुट शो हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो हमने ड्राई रन की उसी सारे ड्राई रन को हमने क्या कर दिया, एज अ कोड इम्प्लीमेंट की। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो थ्रू आउट द सेशन तो आप जी काइंडली सर, सर ये पीक थोड़ा ग्राफिकली समझा दें। कौन सी वाली, पीक। पीक वाली, ओके जी। मिनट, ये वाली। अब पीक पे हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यूज स्क्रीन थी, शो नहीं हो रही। 1 मिनट, जी अब हो गई, स्क्रीन यस। शो हो गई, ओके मैम थैंक यू। तो पीक यानी हमारे पास जो स्टेक की जो टॉप वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। और उसको रिटर्न करने के लिए हम -1 के इंडेक्स को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, अपने कोड में हमने पीक के फंक्शन को यूज की जो हम और जो वैल्यू हमारे पास टॉप पे थी जिसका इंडेक्स -1 था उसी वैल्यू को हमने एक वैल्यू की वेरिएबल में स्टोर किया यानी ये 10 वैल्यू की वेरिएबल में स्टोर हो गया। और जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज थी हमारे पास उसको हमने क्या कर दी, पॉप कर दी एंड देन हमने अगेन इसको पुश किया इन स्टैक में थ्रू अपेंड के फंक्शन के थ्रू। तो जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज थी वो दोबारा इन स्टैक में आ गई और जो पीक पे जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या हो गई, वो रिटर्न हो गई और पहले स्टोर हुई वैल्यू में
अगर मैं इसको यहाँ पे जो -1 पे जो वैल्यू थी वो आउट स्टैक की, वो स्टोर हो गई वैल्यू में, एंड देन हमने उसी वैल्यू को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज थे वो दोबारा हमने लूप लगा के आउट स्टैक पे लूप लगा के पहले आउट स्टैक से वो दोनों